ओम शांति। अभी आप अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं और कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए रोक दें और बिल्कुल एकाग्रचित होकर बैठ जाएं और एक सेकंड के लिए अपने मन को ढूंढें कि बाबा ने जो कल हमें नॉलेज की चाबी दी थी उसको हमने पूरा दिन प्रैक्टिकल में कितना काम में लाया, कहाँ कहाँ नॉलेज को हमने प्रयोग में लाया। पूरे दिन का चार्ट अपना देखें। ओम शांति। आज हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। 31 तारीख की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। प्रश्न, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर है सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले बच्चे हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। गीत है आज का, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। बाबा ने पूछा, क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास? बाबा पूछ रहे किसके पास आते हो? तो कहा बाप दादा के पास। यह है नई बात। कभी ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना? तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी न रचता न रचने के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। बाबा कहते जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मणियां ही जानते हैं। जब तक जीना है, बाबा कहते जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं वह बात अलग है, फिर भी जानते तो है ना हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा न पढ़ने का। बच्चे तो हैं लेकिन पढ़ने न पढ़ने का की बात अलग है। उस अनुसार ही पद मिलेगा। बाबा कहते गोद में आया निश्चय तो होगा हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं और कुछ सूझता ही नहीं, बस पढ़ना और पढ़ाना है। यह अंत तक चलना है। बाबा की पढ़ाई अंत तक चलेगी। जब तक आत्मा शरीर के अंदर है तब तक पढ़ना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती है। समय होता है। तुमको तो जब तक जीना है तब तक पढ़ना है और पढ़ाना है। अपनी से पूछना है कितने को बाप रचयिता का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है। देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर में फर्क नहीं है। यह अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है।
बाबा कहते जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी, पढ़ाई से खुशी मिलेगी। अंदर में यह रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपनी दिल से सदैव पूछते रहो हमारे में कितना फर्क है। बाप ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं, वह तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के मर्तबे हैं। दुनियावी जो मर्तबे हैं बाबा कहते अल्पकाल के लिए हैं, उनमें कुछ भी रखा नहीं है, जैसे कि कोई काम के नहीं है, लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से कितना ऊंच बनते हैं। सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उनके दिल पढ़ाई में लगती है, नहीं तो बोर होते रहेंगे। औरों को भी पढ़ाई लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। बाबा कहते जिनको खुद पढ़ने का शौक है तो वह औरों को भी पढ़ाई का महत्व बताएंगे। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। यह प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए। पहले प्रदर्शनी वगैरह करते थे, अभी प्रोजेक्टर आ गए, अभी तो गाड़ियां वगैरह भी आ गई संदेश देने के लिए। अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अल्फ पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। बाबा कहते हैं परमात्मा का परिचय दो तो उसके ऊपर भी आप बहुत अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान कौन है ये पूछ सकते हैं। एक अल्फ पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। 2 घंटा बोलने के लिए पहले अपने पास वो चैप्टर क्लियर होना चाहिए। यह भी तुम जानते हो अल्फ को याद करने से खुशी होती है। अगर बच्चों की याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्फ को याद नहीं करते हैं तो नुकसान जरूर होता है। सारा मदार है याद पर। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं। हेवन माना यहाँ बाबा कहना चाहते हैं सुख की अनुभूति होती है याद में। याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं। इन बातों को और कोई समझ नहीं सकते। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं। भले कितना भी कोई भक्के से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं है। फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देंगे, सब भगवान के लिए कह देंगे कि वही दुख देता है, समझते नहीं है। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हुआ फिर क्या, दिखाई दे गया, साक्षात्कार हो गया, फिर क्या, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। देखो हम ज्ञान सुन रहे हैं तो हम गन्ने का जूस पी रहे हैं, बाबा कहते तो दुनिया वाले छिलका चूस रहे हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते हो, बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते आते हैं। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते। न खुद
अटेंशन देते हैं, न औरों को देने देते हैं, न खुद अमृत पीते हैं, न पीने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। बाबा कहते कई बच्चे विघ्न पैदा करने वाले भी होते हैं। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहम दिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो वह क्या पद पाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते हैं, पढ़ते नहीं है तो क्या पद होगा। क्योंकि बाबा ने बता दिया कि सारा मदार पढ़ाई पर है, पढ़ाई करो और पद लो। तो पढ़ते नहीं तो क्या पद होगा, वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा। फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको वार्निंग देते थे, यहाँ बैठे हो बुद्धि में रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। वह हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं, कल्प पहले मुआफिक। अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं, उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे। बाबा कहते यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, यह बातें और कोई नहीं जानते, आगे चलकर जानेंगे। बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा, यह बातें और कोई नहीं जानते, टू लेट हो जाएंगे। जब पता पड़ेगा, समझ आएगी, तब तक टू लेट हो जाएगा। हिसाब किताब चुकतो कर सबको वापिस जाना है। यह भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं। बाबा कहते बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित हैं। जब बाबा बोले ये सेवा है तो कहें जी बाबा, वही बच्चे बाप को प्यारे लगते हैं। माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सर्विस करते हैं, रूहानी सेवा करते हैं, वैसे तुमको करनी है। कई बच्चे जिनको यह धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं। यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है, शिव बाबा बड़ा टीचर बैठा है। बाप को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे। नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्कर कितना सहज है, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाबा कहते हैं सहज तो है, लेकिन फिर भी वो नॉलेज बुद्धि में रहे, बार बार स्मृति में आए, इसके लिए कितना अटेंशन देना पड़ता है, माथा मारना पड़ता है। बाप कितनी सहज बात समझाते हैं। बाप को और 84 के चक्कर को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह मैसेज सबको देना है। अपनी दिल से पूछो, क्या पूछना है, कहां तक मैसेंजर बना हूं। कितनों को बाबा का मैसेज दिया है, मैसेज देता हूं। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूं तो जरूर कहां सोया हुआ हूं, फिर मुझे इतना ऊंच पद तो मिलेगा नहीं। बाबा रोज रोज कहते हैं शाम को अपने सारे दिन का पोता मेल निकालो, सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग होगा, चक्कर तो फिरना है। कभी स्वर्ग कभी नर्क, ये चक्कर चलता रहता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा कहते बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है।
सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे। बाबा कहते जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े हैं। ड्रामा अनुसार यह चक्कर फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। बाप ही आकर पवित्र बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम आधा कल पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो। यह भी तुम अभी समझते हो। हम भी बिल्कुल वर्थ नोट ए पेनी थे, कौड़ी जैसे बन गए थे। अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म हैं सब खत्म हो जाएंगे, सब मरेंगे, ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं। बाबा कहते नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, यह सब खत्म हो जाएगा। यह सब मरे पड़े हैं। इन आंखों से जो तुम देखते हो वह फिर नहीं रहेगा। यह नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। हम भी किचड़े में मैले पड़े थे। बाबा किचड़े से निकाल अब कितना गुल बना रहे हैं, कितना पवित्र सतो प्रधान बना रहे हैं। हम यह शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा की पढ़ाई सबके लिए एक जैसी है, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। कितना ही समझाओ लेकिन फिर भी समझ नहीं सकते। तो बाबा ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार हैं। कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। अपना भी बनाया और औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। कोई तो बनाते ही नहीं, और ना अपना बनाते हैं ना औरों का बनाते हैं। उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है। दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखना चाहते हैं। बाप कहते हैं इससे कोई फायदा नहीं है। चाहे चांद पर जाओ, चाहे सूरज पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, धरती के नीचे खोज करो, बाबा कहते इससे फायदा कुछ भी नहीं है। मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है, नई नई खोज करते हैं तो उन्हें बड़ी बड़ी पगार मिलती है। सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी। यह तो ड्रामा का चक्कर है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्रय खाते हैं, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? जरूर। बाप दिखाते हैं तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहां तो सोना बहुत रहता है। अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियां बहुत हैं, परंतु सोना निकाल नहीं सकते। बाबा कहते नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियां थी,
वह खत्म हो गई। निकालते निकालते खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम, कल पत्थरों मिसल हो जाएगा। आज देखो तो आसमान छू रहे हैं, सोना देखो, हीरे देखो, बिल्कुल बहुत महंगे हो गए हैं। लेकिन बाबा कहते फिर ये सब पत्थर मिसल हो जाएंगे। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को अब बुद्धि में यही रहना है, हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के मुक्ति कोई दे नहीं सकते, साथ ले नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो यह चक्कर फिरना है। तुमको और कोई बातों में नहीं जाना है, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाबा कहते और फालतू बातों में बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो और विकर्म विनाश करो। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना। तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्कर लगाया। यह भी ड्रामा बना हुआ है, कभी स्वर्गवासी कभी नरकवासी। तुमको यह सृष्टि चक्कर आकर समझाता हूं। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है बहुत अच्छी तरह से। हम सबसे ऊंच पाठधारी हैं। हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। बाबा कहते जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करो। मुश्किल है कि आसान है? दूसरों से बातें करना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप से बातें करना थोड़ा कठिन लगता है, इसलिए कोई बातें करते ही नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं अपने आप से एकांत में बैठकर बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम नहीं रहेगा। कोई मुख से कह नहीं सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है। दूसरे कोई पास यह वस्तु है नहीं। शांति है तो शांति सागर के पास और किसी के पास नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए रचता व रचना को जानना। यह है ज्ञान। वह शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से। धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अथाह धन दिया है, स्वर्ग सोने का, नरक पत्थरों का। बाबा ने भी हमें धन दिया है, ज्ञान रत्नों का अथाह धन दिया है। अब चाहे तो ये धन जमा करो, चाहे स्थूल धन जमा करो, वो हमारे ऊपर है। एक धन ऐसा है जो साथ लेकर जाएंगे और एक धन ऐसा है जो यहीं छोड़कर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं देखो आपने कौन सा धन जमा करना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते बाबा, नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। बाबा से क्या क्या मिला, जो जहां पर बाबा ने कभी साथ दिया होगा उसको याद करो, तो उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। दूसरा, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूं, कितनों को आप समान बनाता हूं, कितनों को बाप का संदेश देता हूं। वरदान है आज का, श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। जो बीत गया सो बीत गया, उसको जला दो। दूसरा, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो, इसमें ढीले हो जाते हैं। तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। 3 बातें बाबा ने बताई कि एक तो अविनाशी वैराग द्वारा बीती हुई बातों को खत्म कर दो, जला दो। दूसरा, अमृत वेले से रात तक अपना टेंशन रखना है। और तीसरा, मनसा द्वारा या वाणी द्वारा महादान करना है। स्लोगन, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी, हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। तो आज पूरा दिन क्या टेंशन रखेंगे? एकांत मिले जहां पर भी, वहां बैठकर अपने आप से बातें करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे, ज्ञान की बातें का सिमरण करेंगे। ओम शांति।